छीन लिए। जो तमाम बड़ी बड़ी बॉडीज होती थी, रेलवे था, बैंकिंग सेक्टर था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थे, 23 से 24 पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर की जो योजनाएं थी और जो उद्योग थे, उनको इस सरकार ने बेचा। और बेचा किसको? अडानी अंबानी को, अपने भाइयों को, अपने मित्रों को, कौड़ियों के दाम। आप लोगों के पिताजी, दादाजी, उनके टैक्स पेयर्स के पैसे से जो संस्थान बने थे, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लेकर, एयर इंडिया से लेकर, एनपीएमएल से लेकर जो तमाम संस्थान बने थे, उनको कौड़ियों के दाम में अगर अडानी और अंबानी को किसी ने बेचने का काम किया तो उसका केवल एक नाम है और वो नाम है नरेंद्र मोदी। आज हालत यह है कि एक ही जगह से ड्रग्स का कारोबार होता है। युवा हर राज्य के अंदर ड्रग्स के जिस तरह से नशे में चुंगल में फंसता चला जा रहा है, ये कोई संयोग या प्रयोग नहीं है कि केवल अडानी के मुद्रा पोर्ट से ही सारा हिंदुस्तान का ड्रग्स क्यों आ रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि इस पूरे रैकेट के पीछे कौन सी बड़ी शक्तियां हैं जो हमारे युवाओं को कमजोर करना चाहती हैं। आज हालत यह है कि चाहे वो अग्निवीर की बात हो, इनके पास संसद में कोई जवाब देने को नहीं है। चाहे पेपर लीक की बात हो, 70 पेपर पिछले 7 साल के अंदर 70 पेपर आउट हुए और उसके पीछे कहीं ना कहीं तार जो जुड़े रहते हैं वो बीजेपी और आरएसएस के लोगों के जुड़े हुए मिलते हैं। चाहे वो उत्तराखंड में विधानसभा का घोटाला हो और चाहे गुजरात में हो और चाहे वो उत्तर प्रदेश में लेखपाल का और पुलिस भर्ती का घोटाला हो, कहीं ना कहीं बीजेपी है या रिक्रूटिंग एजेंसीज है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो एनटीए की बात हो, चाहे तमाम यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की बात हो, सब के सब एग्जामिनिंग बॉडी के ऊपर एक ही संस्थान के जुड़े हुए लोगों का कब्जा पूरी तरह से इस भाजपा की निकम्मी सरकार ने कर दिया। आप देखिए, चाहे यूपीएससी के मेंबर्स उठा लीजिए, यूपीएससी के चेयरमैन उठा लीजिए, आप चाहे यूपीएससी से छोड़कर एसएससी के मेंबर्स और चेयरमैन उठा लीजिए, सीबीएसई के डायरेक्टर्स और चेयरमैन उठा लीजिए, उनका कनेक्शन 2-3 जगह से आपको मिलेगा। या तो वो बीजेपी के लोग होंगे या आरएसएस के लोग होंगे या एबीवीपी से उनका पुराना नाता रहा होगा, और अगर ये कुछ भी नहीं होगा तो गुजरात कनेक्शन तो हर हाल में मिलेगा।